यहाँ आने के बाद भी मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ नैनी। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है साहब जी, आप इसे गलत मत समझिए। जल्दी से उस पार चलिए साहब जी, जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। मम्मी, मैं हूँ, आओ वल्लभ। अरे क्या आऊं, मेरी तो जान निकल जाती। भूत की तरह ऐसे नीचे क्यों बैठी हो मम्मी? शांति मिल रही है। हाँ, ऐसे नीचे बैठने से? नहीं, घर पर नैनी के ना होने की वजह से। ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी? देखो वो हमें तो खाना बनाकर देती ही थी और तुम तो खाती भी थी। बात खाने की नहीं है, क्योंकि अब उसकी बातें मुझे सुननी ही नहीं पड़ेंगी। नैनी की बातें मुझे बहुत चुभती थी वल्लभ। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो तुम ये सोच रही हो कि नैनी दोबारा इस घर में नहीं आनी चाहिए, यही सोच रही हो ना मम्मी? वो आए या ना आए, उससे हमें क्या फायदा वल्लभ? हाँ? अरे कैसे मम्मी? अगर आई तो भुजंगमणि साथ लेकर आएगी। अगर नहीं आई तो इस साम्राज्य पर हम शासन करेंगे। ओहो, तो ये बात है। विशाल के साथ साथ उसकी बच्ची को भी तुमने अलविदा बोल दिया। अब हंसो मत मम्मी, मुझे डर लगता है। अरे, साम्राज्य को हड़पने के बाद एक औरत की हंसी ऐसी ही जहरीली लगती है वल्लभ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लोग मणिकांत गिरी तक पहुंच पाएंगे? इसके चांसेस 50-50 है वल्लभ, लेकिन हम जानते हैं कि नैनी कितनी जिद्दी औरत है और मुझे लगता है कि वो अब तक मानसा देवी के मंदिर पहुंच गई होगी। मेरा सिक्स्थ सेंस ऐसा कह रहा है। तो वहां जाने के बाद वो लोग वापस नहीं लौटेंगे? नैनी, विशाल और उनकी बेटी गायत्री, ये लोग जब वहां से भुजंगमणि को हासिल करके बाहर निकलेंगे तब वहां घात लगाए बैठा हुआ है वो गजगंडा। हाँ मम्मी, हाँ, गजगंडा जी के बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जाते वक्त हमसे बात नहीं करके गए। हर कोई अपने अपने प्रयास में बिजी है ना। लेकिन नैनी इस बार भुजंगमणि को इतनी आसानी से खोएगी नहीं मम्मी।
इस बार गजगंडा को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो दोनों को लड़कर मर जाने दो, कोई एक तो बचेगा और उस बचे हुए को समाप्त करके हम ये साम्राज्य हासिल कर लेंगे। हाँ, अब कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे सीढ़ियों पर बैठकर सोचना पड़ेगा क्या? यहाँ बैठने से आइडियाज अच्छे आते हैं क्या? लेकिन वल्लभ, अगर भुजंगमणि वहां से बाहर आ गया तो उसके बाद चाहे नैनी हो या गजगंडा या मैं, हम तीनों में से कोई भी पहले जा सकता है। तुम जाओगी? मेरा मतलब है तुम अधिपति बन जाओगी मम्मी। वो तो मैं ही बनूंगी वल्लभ। अरे बाप रे। माँ, हमें लगा कि आप इस जल वाले दिए में ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर ये दिया तो बुझने की कगार पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम पंचक मणि को तो अपने साथ लेकर गई, उसका सदुपयोग ना करके उसका उपयोग दुष्टों के हाथों से हुआ, इसलिए ये दिया बुझने की कगार पर है। इसे तुम्हें अब दोबारा जलाना होगा और तभी तुम्हें भुजंग मणि मिलेगा। कैसे? पत्थर से पत्थर रगड़कर चिंगारी निकाल कर जलाऊं क्या? कोई लाभ नहीं होगा नैनी। मनसा देवी माँ ने 7 मणि धारण की है, उसमें से ज्वाला मणि को स्पर्श कराने से जल वाले दिए खुद ब खुद जल उठेंगे। अब सिर्फ 3 ही मौके हमारे पास हैं। अगर विफल रहे तो तुम तीनों की मृत्यु निश्चित है। अब ज्वालामणि का कैसे पता लगाएं? वैसे वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे नैनी? इतना ऊपर है वो। वही सोच रही हूँ साहब जी। ऊपर जाकर मणि को छू तो लूं, लेकिन सीढ़ी भी तो नहीं है। और अगर तुम मेरे कंधे पर भी खड़ी हो गई तो किसी भी एक मणि को छू नहीं सकती नैनी। अरे, समय खत्म हो रहा है। माँ, आपके पास से पंचक मणि लेने के बाद आपको वापस नहीं लौटाया, इसलिए आप इतनी परीक्षा ले रही है ना। मेरे पति को ठीक करने के बाद मैं जरूर आपकी मणि आपको वापस लौटा दूंगी माँ। मुझ पर विश्वास करके, कृपा करके वो ज्वाला मणि को ढूंढने में मेरी मदद करिए माँ। ओ नहीं, मैं आ गया। शिवा, इतने बड़े सांप को मुंह खोलते देखकर मैं तो डर के मारे यहाँ से भाग निकला। जैसे ही मुझे पता चला कि इस सरफराज ने तुम्हें अंदर आने के लिए सहायता की, तो फिर से मैं तुम्हारे पास आ गया। भुजंगमणि तुम्हें मिला क्या? नहीं शिवा। माँ ने जिन 7 मणियों को धारण करके रखा है, उनमें से एक ज्वाला मणि है शिवा।
उस मणि को ढूंढकर उसे छूना होगा। 3 प्रयास विफल नहीं होने चाहिए। विफल हुए तो मौत निश्चित। मैं तो छूकर देख सकता हूँ। चिंता मत करो विशाल बाबू। किस मणि को छूना है बताओ। नैनी तुम ही बताओ। शिवा, उस दाएं हाथ की मणि को छुओ। ठीक है। हाँ अच्छा। नैनी नहीं जला वो। प्रयास बेकार गया। कोई बात नहीं, हमारे पास 2 मौके हैं ना। साहब जी, इस बार आप कोशिश करिए। शिवा, माँ के शिखर पर जो मणि है उसे छुओ ना। ठीक है ठीक है। बस आखिरी मौका है। मृत्यु निश्चित है। मैंने तो प्रयास किया ना, तो मृत्यु की सजा मुझे ही मिलेगी। तो एक पक्षी के रहने से क्या और जाने से क्या। शिवा, और एक प्रयास करता हूँ। बताओ नैनी। बताइए साहब जी। मैं नहीं बता सकता नैनी। मैं शिवा को इस तरह नहीं मार सकता। बताओगे नहीं तो छूंगा कैसे। बेटा, लगता है मेरी माँ ज्वालामणि की ओर इशारा कर रही हैं। वो वही मणि होगा। माँ के बाएं हाथ पर जो मणि है वही ज्वालामणि है। फिर छूता हूँ तो इसमें मेरी जान भी जा सकती है। प्रयत्न करके मैंने तुम लोगों की सहायता की, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ज्वालामणि है।
दिया जल रहा है। गायत्री, तुमने शिवा को बचा लिया। धन्यवाद गायत्री। नैनी, वो भुजंग मणि है साहब जी। नैनी, मेरा हाथ ठीक हो गया है नैनी। सब माँ की कृपा है। माँ, मेरे पति ठीक हो गए हैं। ये मणि मैं आपके पास वापस रख देती हूँ। नैनी, पंचक मणि के साथ साथ तुम भुजंग मणि को भी यही रखना। आने वाले विजयदशमी के पहले अगर तुम दोनों मणि को यहाँ नहीं रख पाई तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। नहीं माँ, मैं जरूर दशमी से पहले अपना वचन पूरा करूंगी।